जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों। आज आपके सामने फिर से मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चनों के साथ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं एग्जाम में तो आप इनको कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। किसी संख्या की 2/5 का 1/3 का 3/7 15 है तो यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कोमा आ गया और फिर बोल रहा है 15 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऑप्शन है तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करना है आपको, सबसे पहले किसी संख्या का तो आपको क्या करना है, कोई भी एक संख्या मानना है। तो आप क्या करोगे, इसे x मान के अपन चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने माना कि वह संख्या x है। x के, अब यहाँ पे बोला है x के 2/5, तो k का मतलब k या का क्या लेता है, हमेशा मल्टीप्लाई लेता है। तो गुणा 2/5 का 1/3 का 1/3 का फिर से क्या आ गया, तो गुणा 3/7। ठीक है दोस्तों, यहां तक आया समझ में। कोमा 15 है बराबर 15। ठीक है, ये आपका समीकरण बन गया। अब इसको आपको क्या सॉल्व करना है और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उस संख्या का मतलब जो यहाँ पे अपन ने संख्या मानी थी उसी संख्या का 40% आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है। 3 से 3 कैंसिल और 7 पंजे 35, तो x बराबर 15 गुणा 7 पंजे 35। ये इधर आएगा गुणा होके, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता होगा क्योंकि बराबर है तो ये नीचे वाली वैल्यू इसके पास आ जाएगी। तो 7 पंजे 35/2। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। 15 गुणा 35/2, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई, इसके बाद में इसने बोला है इस संख्या का, आपको इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना, आपको अपना टाइम बचाना है। आपको ऐसा नहीं कि पूरा आप इसको मल्टीप्लाई करें फिर 2 का डिवाइड करें, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ ये संख्या आ गई ना, बस इसी का आपको क्या करना है, 40% निकाल देना है। तो आप इसका 40% निकाल दो, तो गुणा 40%। जब ये परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100%। यहां से हटेगा और नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा। ठीक है, तो बस परसेंट मैंने हटाया, 100 लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल और ये 2 दूनी 4 और 2 से ये 5 टाइम्स, 5 से ये 3 बार। ठीक है दोस्तों, और 35 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 35 बराबर 105। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 105। तो ऐसे आपको अपने टाइम को क्या बचाना है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है। चलिए आपको समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से। चलिए दोस्तों देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। किसी संख्या के 3/4 का 1/2, किसी संख्या के 3/4 का 1/2 कोमा कोमा कोष्टक 10 का 2 सही 1/2 के बराबर है। ठीक है, वह कौन सी संख्या है, तो आपसे वह संख्या पूछा है। तो आपको ये आपके सामने ऑप्शन पड़े, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आपका आंसर वीडियो को पॉज करके दे सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन इसका आंसर कैसे आपको करना है। किसी संख्या का, तो अपन क्या मानते हैं, वह माना हुआ संख्या x है, वह संख्या x मान लेते हैं। x मान लिया तो x के का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो k यानी गुणा 3/4, फिर का आ गया, का या के जो भी होगा गुणा लेगा। ठीक है, गुणा 1/2 बराबर, क्योंकि यहाँ पे कोमा आ गया, 10 का 2 सही 1/3 के बराबर है, तो बराबर 10 का गुणा 2 सही 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5, 5/2। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 बार। ठीक है दोस्तों,
और इधर अपन इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 3x बटा 4 दूना 8 बराबर 25। तो ये हो जाएगा अपना 3x बराबर 25 अट्ठे 200, क्योंकि ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी 25 अंठे 200। और अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर से 3 200 के नीचे जाएगा तो 66 सही 2×18 2/3। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास में तो कैसे करना है कि एक संख्या के 56% और 39% के बीच अंतर कितना है, 425 है। तो इस संख्या का 63% कितना होगा इस संख्या का। तो आपको पहले संख्या का पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं कि वो संख्या कौन सी है, तो पहले आपको उस संख्या को फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद में उसका 63% बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसे करते हैं अपन इसे। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ क्या देखना है, 56 और 39 के बीच का अंतर लेना है। तो 56% माइनस 39% बराबर है 425। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है 56 और 39। करने में तो अपन एक्स लेके भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथ होगा, 2-4 स्टेप बढ़ेगी। आपको क्या करना है, जितना शॉर्ट होगा उतना शॉर्ट करना है। तो 39 और 56 का डिफरेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 17%, जो कि बराबर है 425 के। तो 1% बराबर हो जाएगा 425/17 गुणा 100। वैल्यू आ जाएगी 1% की, मतलब वो संख्या आपको मिल जाएगी। तो इससे अपन कैंसिल करते हैं, 17 दूना 34, 17 दूना 34 और कितना शेष बचा, 6 2 8 85, 17 कोण 85। तो आपके पास में आ गया 2500। ठीक है दोस्तों, संख्या कौन सी मिली आपको, संख्या निकल के आई है 2500। अब इस संख्या का 63% पूछा है, तो आपको क्या करना है, इसका 63% निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 थी 75 हासिल 7, 25 छिका 150, 150 और 7 कितना हो जाएगा 157। तो 1575 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर इज 1575। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे ऊंट है दोस्तों, ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों में देखा गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। शेष ऊंट कितने बच्चे, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। तो बताए कुल ऊंटों की संख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को आप विद इन सेकंडों में कैसे करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन के आप करोगे तो 2 टाइप से आप कर सकते हो उसे। कैसे, x मान के आपको नहीं करना है, x मान के करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन से करना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन से आप करोगे तो बहुत जल्दी फटाफट आंसर दे दोगे, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अपन कैसे करना है। पहली बात तो आपको ये चीज पकड़ना है कि झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, मतलब ऊंटों का एक झुंड है, तो कहीं ना कहीं वर्गमूल की बात बोला है, तो उसका वर्गमूल का 2 गुना। जैसे मैं आपको बोलूं कि 64 है, तो 64 का वर्गमूल निकलेगा, क्या हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8, इसका 2 गुना कितना होगा 16। ठीक है, समझ में आया। तो ये वर्गमूल के लिए बोला है कि उसका वर्गमूल कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊंट है, संख्या है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से होगी, क्योंकि आदमी आधे तो होते नहीं, ऊंट भी आधा नहीं होगा, पूरा ही होगा ऊंट तो, इसलिए वो
जो भी रूट में जो वैल्यू देगा तो वो पूर्ण रूप से देगा, अपूर्ण रूप नहीं देगा। कि आप बोलो कि सर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि रूट 20 आ जाए, तो ऐसे वो नहीं देगा आपको। जो भी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसी वैल्यू बनाएगा जो कि आप इसे आंसर से दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करना है आपको इसको, विद इन सेकेंडों में आप इसका आंसर दे सकते हो। इसने वर्गमूल बोला है, तो पहली बात तो वर्गमूल से आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन में आपको जाना है और कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकल रहा है। तो 60 का वर्गमूल होगा नहीं, 20 का भी नहीं होगा, 72 का नहीं होगा, 36 का होगा। 36 का वर्गमूल कितना, 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, वो 36। ठीक है दोस्तों। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने ऑप्शन उठाया 60, 20, 36, तो आप ऐसे चेक करना है आपको ऑप्शन उठा के। तो फर्स्ट टाइम झुंड का 1/4 जंगल में, तो जंगल में आपने माना कि 36 ऊंट है, तो 36 ऊंटों का 1/4 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है दोस्तों, ये तो थे जंगल में। फिर इसने बोला कि झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों में। तो पहाड़ों के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, झुंड के वर्गमूल, तो झुंड में टोटल झुंड में कितने ऊंट है, 36। क्योंकि इसीलिए तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनाया इसने कि झुंड के वर्गमूल का, तो झुंड 36 है टोटल ऊंट, इसका वर्गमूल कितना होगा, 6 का 2 गुना इसका डबल यानी 12। 12 कहाँ पे है, पहाड़ों में चल रहे हैं, तो शेष कितने बचने चाहिए अब अपने पास, 15। तो टोटल मैंने 36 माना, माइनस कर दो 12 9 21 बराबर 15। तो इससे आपको सेटिस्फाई हो गया, सिद्ध हो गया कि आपका जो राइट आंसर होगा वो 36 ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, और फटाफट आपको इसे कैसे सॉल्व करना है वही आज आपको मैं सिखाऊंगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37%, कोई भी दो संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो इसने पूछा है कि दूसरी संख्या है ना जो पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसे करना है आपको, 3 संख्या माननी है, 1 2 और 3, 3 संख्या आपको माननी है। अब जब भी प्रतिशत का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, पहली और दूसरी, आपने इसको पहली मान लिया, इसे दूसरी, ये पहली और दूसरी। इसने बोला है कि ये दो संख्या है तीसरी संख्या से इतना तक कम है, तो तीसरी संख्या आपको 100 मानना है। ठीक है दोस्तों, 100% मान लिया। अब इस 100 का ये बोल रहा है कि पहली संख्या तो 30% कम है, तो 100 का 30% कम यानी 70 होगी। ठीक है दोस्तों, और दूसरी कितनी हो जाएगी, 63। समझ में आया यहाँ तक, बस यही आपको करना है, आंसर आ जाएगा अब आपका फटाफट। अब इसने बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या ये है और पहली संख्या ये है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंट कितना है, 7 का बटा पहली संख्या से पूछा है। 1 मिनट दोस्तों यहाँ पे, हाँ ठीक है चलो, और यहाँ पे पहली संख्या कितना है, 70 गुणा 100, क्योंकि आपको परसेंट में पूछा है तो परसेंट के लिए ये तो कितना कम है, 7 कम है बटा 70, मतलब पहली संख्या से बोला है, जिस संख्या से आपको कंपेयर करना है उस संख्या को नीचे लेना है। ठीक है, तो ये 0 से 0, 7 से 7 बराबर 10%। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया, और यही आपका आंसर हो जाएगा 10%। तो राइट आंसर इज डी। आप यहाँ पे 100 भी मान सकते हो, परसेंट नहीं लेके 100 मान लो कि वह संख्या 100 है, तो इसका अपन निकाल लेंगे 30% कम 70 और ये 63, और ये अपन इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।